हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जारू विद एंजल्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके मन में जो भी पर्सन है, जो भी फीमेल है, जो भी मेल पर्सन है, वो आपको मिस करते हुए आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। मैंने 2 डेक्स यहाँ पे रखे हैं, एक ये डेक है, एक ये डेक है। आप चूज़ कर लीजिए, डिज़ाइन वाइज जा सकते हैं, इंट्यूशन वाइज कौन सा कार्ड बार बार आपके ध्यान में आ रहा है आप उसकी रीडिंग देख लीजिए। दिक्कत हो रही है आप दोनों रीडिंग देख लीजिए, आपको वैसे भी पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा एप्ट होगा। ये भी हो सकता है कि कुछ मैसेजेस आपको इससे आए और कुछ मैसेजेस आपको इस डेक से आ जाए, तो इसलिए भी आप दोनों भी रीडिंग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। जिन लोगों ने भी ये वाला डेक चूज़ किया था, चलिए देखते हैं कि आपके मन में जो भी पर्सन है आपको मिस करते हुए वो लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही है। क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ हेल्प कीजिएगा। देखिए आपके पर्सन को ना थोड़े से डाउट्स हैं आपको लेके। इसमें यहाँ बिल्कुल भी ऐसा बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये आपको पसंद नहीं करते हैं, ये जो या नहीं करती हैं, या आप लोगों को प्यार नहीं करते हैं या प्यार नहीं करती हैं, ऐसी कोई बात यही नहीं है यहाँ पे। बस थोड़े से कन्फ्यूजन आप दोनों के बीच में है, थोड़ी बातों की कमी आप दोनों के बीच में रही है। आप लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे बहुत समय से वक्त नहीं मिला है या ऐसा कोई अवसर नहीं मिला है कि आप लोग कुछ बातें आमने सामने या फिर फ़ोन के ऊपर में आप लोग कुछ एक दूसरे को एक्सप्लेन कर सके। देखिए ये पर्सन ना आपको बहुत पसंद करते हैं, इस चीज़ में तो कोई भी शक की गुंजाइश यहाँ पे नहीं है, लेकिन उस पसंद के साथ साथ इन्हें कुछ आपसे शिकायतें हैं या इन्होंने आपका कुछ ऐसा बिहेवियर कभी देख लिया, कुछ ऐसा इन्होंने आपके तरफ से कुछ इनको ऐसा महसूस हुआ कि इन्हें लगता है कि आपके अंदर में थोड़े थोड़े चेंजेस की ज़रूरत है। जैसे आपको अपने करियर के प्रति और ज़्यादा सीरियस होना चाहिए। आप जैसे भी कपड़े पहनती हैं या पहनते हैं, आप लोगों को अपने आउटफिट को लेके, आप लोगों को अपने आउटर अपीयरेंस को लेके थोड़ा और ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है और ज़्यादा सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है। थोड़े थोड़े उसमें चेंजेस करने चाहिए। जैसे इन्हें ये भी लगता होगा, किसी के पर्सन को लग सकता है, सबके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये मैसेज हो, कि आप शायद अपने मॉनेटरी सपोर्ट के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। मान लीजिए पेरेंट्स के ऊपर में है, या फिर कुछ आप कमाती हैं, कुछ आपके पेरेंट्स देते हैं, या कुछ आप कमाती हैं, कुछ आपके ब्रदर्स देते हैं, या हो सकता है कि आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं और उसके साथ आपकी थोड़ी थोड़ी कहीं से थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है। तो ये पर्सन देखते हैं ना कि अभी आपको अपने ऊपर में काम करने की ज़रूरत है, अभी आपको इंडिपेंडेंट होने की आवश्यकता है, अभी आपको बहुत कुछ लाइफ से लर्न करना है। इन्हें ऐसा भी लगता है ना कि आप उन लेडीज़ को देखिए या उन लोगों को देखिए जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, जो अपनी लाइफ में अपना सारा खर्च, अपनी सारी कमाई खुद अर्न करते हैं, खुद खर्च करते हैं, वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है हर तरीके से। तो इनके मन में थोड़ी इच्छा है ना कि आपको अभी कुछ और चीज़ें समझनी चाहिए, थोड़े और लोगों को आपको फॉलो करना चाहिए, ये उनकी थिंकिंग है। ऐसा कार्ड में यहाँ पे निकल के आया है। पर चूँकि पहला कार्ड यहाँ पे और ये कार्ड भी आया है, ये बताता है ये आपको काफ़ी पसंद करते हैं। इनका मन करता है कि मैं थोड़ा ना उससे मिल लूँ, मैं थोड़ी उससे बातें कर लूँ। और साथ ही इस पर्सन को ये भी लगता है कि इन्हें अगर आप तक पहुंचना है
पूरा फोकस, अपना पूरा ध्यान इस पर्सन को आपके ऊपर में डालना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। अगर बातचीत होती है तो वो चाहेंगे कि आपसे वो मिले, ऐसे इनके दिल में ये तमन्ना है कि वो आपसे मिले। अगर आपसे बात नहीं होती है तो ये पर्सन चाहते हैं आपसे मिलना, आपसे बात करना, आपसे पूछना कि क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं या नहीं मिलना चाहते हैं। और एक ऐसी शाम, एक ऐसा समय ये इमेजिन करते हैं जहाँ पे आप और ये मिलके कुछ घंटे ही सही, आधा घंटा ही मान लीजिए, 1 घंटा ही मान लीजिए, 1.5 घंटा मान लीजिए, ये एक अच्छा समय आपके साथ में बिताना चाहते हैं। ये आपको खोना नहीं चाहते हैं अपने जीवन से। आप में से यहाँ पे थोड़े बहुत लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि आप लोग ना बहुत समय से दोस्त बने रहे हैं और इनके मन में शायद कुछ समय से आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स भी आने लग गई हैं। हो सकता है आपके मन में भी होंगी और आप लोग कुछ साफ एक दूसरे को बोल नहीं पाए होंगे। तो ऐसा कोई मुझे प्लान यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि ये आपको अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक के कार्ड्स में इतना ज़रूर आया है कि ये आपके लिए इमोशनल है, आपके लिए अच्छा सा फील करते हैं। थोड़े कार्ड्स हम और देख लेते हैं कि और इनके क्या इंटेंशन है आपको लेके। फिर किन्हीं के लिए वो मैरिड सिचुएशन भी आ गई है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन एक ऐसे मैरिज में हो सकते हैं जहाँ पे वो उस मैरिज को भी या किसी एक पार्टनर को भी, उसके साथ अपने रिश्ते को भी संभालने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत हैप्पीनेस मुझे वहाँ नहीं दिख रही है, बहुत हैप्पीनेस आपकी तरफ से भी नहीं दिख रही है और उधर भी नहीं दिख रही है, जिसकी वजह से वो दोनों को कंपेयर करते हैं, आपको उसके साथ में, किसी और के साथ में, और उस किसी और को आपके साथ में। तो बातें यही हैं कि कुछ चीज़ों में वो उससे सेटिस्फाइड है और कुछ चीज़ों में आपसे सेटिस्फाइड है। आपकी कुछ चीज़ें उससे बेहतर है और उसकी कुछ चीज़ें आपसे बेहतर है। यही उधेड़ बुन में ये पर्सन लगे रहते हैं कि ये या वो, किसके साथ मेरा बहुत अच्छा एक कनेक्शन बैठता है, कौन मेरे साथ ज़्यादा एडजस्ट करता है, कौन मेरे साथ ज़्यादा, मेरी बात को ज़्यादा मानता है, किसके साथ मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है और कौन मुझे फिनेंशियली भी आगे जाके कालांतर में हेल्प कर सकता है, मेरी मदद कर सकता है, मुझे सपोर्ट कर सकता है, मुझे उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इतनी सारी चीज़ें ये पर्सन सोचते हैं। वो मैरिड हैं तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ मैं कुछ ऐसा नहीं बता रही हूँ कि वो आपको पाने के लिए अपनी वाइफ को छोड़ देंगे, अपने पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को छोड़ देंगे। ऐसा मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, नहीं बोलूँगी। इस वक्त जब ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं तो आपके बारे में जब भी सोचते हैं अच्छा इनको ज़रूर फील होता है। ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, इन्हें आप बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोग बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इन्हें एंजाइटी हो जाती है, इन्हें ना टेंशन हो जाता है, ये प्रेशर में आ जाते हैं कि एकदम फोकस लगा के आपकी तरफ आगे बढ़ गए और फिर इन्हें किसी तरीके की मुसीबत का सामना पड़ गया, किसी को जवाब देना पड़े, किसी को कुछ ऐसा हो कि कोई देख ले और वो जाके किसी को बता दे। बहुत सारी टेंशन इस पर्सन के मन में चलती है, लेकिन वो जो आपके लिए फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग्स को वो रोक भी नहीं पाते, वो कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं और ऐसा लग भी नहीं रहा है यहाँ पे कि वो कंट्रोल करना भी चाहते हैं उस फीलिंग को। बल्कि कभी कभी तो एकदम मन इनका करता है ना कि चलो एक डेट करने में क्या जाता है, एक मीटिंग कर लेते हैं, एक बार उसके साथ मिल लेते हैं। हम लोग आए दिन तो इतने सारे लोगों के साथ मिलते रहते हैं, तो मिलने में क्या चला जाता है, एक है ना, एक बहुत फॉर्मल सी मीटिंग कर ली, मिल लिए किसी के साथ में, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया, तो उसमें क्या चला जाएगा। और देखते हैं वही प्रेशर वाली बात है ना, टेंशन, प्रेशर, ये फैमिली, लोग, समाज, इन सब चीज़ों का बहुत टेंशन है। आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं
और आपके साथ में एक इतना लगाव फ़ील करते हैं ना कि चाह के भी, चाहे जितनी भी मजबूरी हो इस पर्सन की और जो भी कंडीशन है घर की तरफ से है, कुछ लोगों का तो देखिए यहाँ पे फैमिली की तरफ से आ चुका है। हो सकता है इस पर्सन ने कभी आपके बारे में बात की हो अपनी फैमिली में, लेकिन फैमिली मना कर गई। इन्होंने जितना हो सका था समझाने की कोशिश की, या कभी समझाने की कोशिश की होगी। आप लोग वो लोग भी देख रहे होंगे जो काफ़ी सालों पहले अलग हो चुके हैं। या हो सकता है कि डर के मारे या घबराहट के मारे या कुछ नहीं हो पाएगा, इन्होंने अपनी फैमिली में बात ही नहीं की। पहले इन्होंने इस चीज़ को मान लिया कि वो लोग तो ना ही कर देंगे, वो लोग तो मना ही कर देंगे। कभी कभी दो लोगों के बीच में, दो पार्टनर्स के बीच में या दो प्यार करने वालों के बीच में कुछ ऐसे डिफरेंसेस रहते हैं जिसको हर किसी के लिए मानना संभव नहीं हो पाता है। समाज भी कुछ बातें बोलेगा, लोग, सोसाइटी, रिश्तेदार सब कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। तो ये चीज़ है, लेकिन आपको ना भूल नहीं पाते। आपके साथ इतना इनका आत्मीय संबंध है, इतना ज़्यादा वो आपको पसंद करते हैं या करती हैं कि भूलना तो एकदम नामुमकिन है। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है आप लोग दोनों की। आप लोग दोनों की कुछ कुछ पसंद भी एक दूसरे से मिलती है। हो सकता है जो कलर्स आपको पसंद हो वही इनको पसंद हो, जो सॉन्ग्स आपको पसंद हो वही इनको पसंद हो, जैसा भोजन, जैसा खाना, जैसा पीना, जैसी जगह वेकेशन के लिए होता है ना, लोग डिस्कस करते हैं ना कि मुझे यहाँ जाना पसंद है, वहाँ जाना पसंद है। तो हो सकता है वैसी ही चीज़ें इन्हें भी पसंद हो। थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते ही हैं, लेकिन जो भी हो, डिफरेंसेस होना भी वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इट वुड बी सो बोरिंग कि आपको जो चीज़ है वही इन्हें भी पसंद है, सारी की सारी चीज़ें, तो वो बहुत बोरिंग हो जाएगा। फिर दूसरे में एक्सप्लोर करने के लिए क्या बचेगा। तो समटाइम्स ऑपोजिट रियली अट्रैक्ट्स कि अच्छा उसके अंदर में ये है, उसको ये चीज़ कैसे पसंद हो सकती है, मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको करेला कैसे पसंद है, मुझे तो भिंडी और लौकी पसंद है। तो ये ऑपोजिट कभी कभी अट्रैक्ट करते हैं। एक चीज़ और है यहाँ पे, इन्होंने ना आपके बारे में कुछ बातें सुनी हैं। ये किन्हीं से ये चीज़ मैच करेगी। इन्होंने आपके बारे में कुछ बातें सुनी हैं जो इनको बहुत परेशान करती है। इनका मन दुखता है उस चीज़ को लेके, और किन्हीं के केस में मुझे ये भी लग रहा है कि वो बातें सिर्फ इनके तक ही नहीं सीमित रही है, वो बातें इनके फैमिली तक भी गई है। या ये अगर कंडीशन आपकी तरफ से है, हमारे कुछ व्यूअर्स की तरफ से, आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। मैं अभी एक तरीके से रीडिंग करूँगी ना, तो सब लोगों को समझ में भी आएगा। ये जो मजबूरी है इनकी, ये मजबूरी इनको निढाल कर दिया है, बिल्कुल निढाल हो चुके हैं ये पर्सन कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, सजिटेरियस, लिब्रा, ये पर्सन हो सकते हैं। कभी कभी इस पर्सन को ये भी लगता है ना कि आपने इनको ना पास्ट में चीट किया है, आपके लाइफ में कोई और थे, या ये हो सकता है कि आप किन्हीं और के साथ में मैरिड होंगे, और ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको चीट किया हो पास्ट में, जिस वजह से, जिस कारण से आज आप लोग अलग हैं। और इस चीज़ का बहुत सारा गिल्ट ये पर्सन अपने अंदर में ना फील करते हैं कि मैंने उसको छोड़ के अच्छा नहीं किया था, मैंने अपना वादा तोड़ के अच्छा नहीं किया था, हम दोनों के बीच में कुछ कमिटमेंट्स थे, हम दोनों के बीच में कुछ ऐसे जो कंपैटिबिलिटी थी, हम लोग कितना एक दूसरे को समझते थे और एक दूसरे की परवाह भी करते थे। ये भी आपकी परवाह करते थे, आप भी इनकी काफ़ी ज़्यादा परवाह आप लोग भी करती थी। लेकिन देखिए फिर वहाँ पे यही हो गया ना कि हार्मनी की कमी हो गई। कभी कभी ये जो आपसी हार्मनी होती है रिश्ते में, ये साथ रहते हुए भी बिगड़ती है, लेकिन जब बात नहीं कीजिए,
उसके बाद जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स का दौर चलता है, और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप किसी से बात नहीं करते हैं तो वो जो थिंकिंग पैटर्न है ना, वो पॉजिटिव होने के बजाय आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोगों की जो थिंकिंग है वो थोड़ी ऐसी हो जाती है कि वो लोग अच्छा सोच ही नहीं पाते हैं। ऊपर से कभी कोई कुछ आके बोल देता है तो फिर उस पर भी ध्यान चला जाता है। घर से थोड़ी बहुत ताने मिल जाते हैं, दोस्तों से, यार दोस्तों से ताने मिल जाते हैं, भाई बहनों से ताने मिल जाते हैं, उसके बाद और भी व्यक्ति प्रेशर में आ जाता है। तो अब क्या किया जाए यहाँ पे? और अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे एक्स हस्बैंड वाइफ है, देख लीजिएगा, मैं तो अभी जनरली रीडिंग कर सकती हूँ क्योंकि सबकी कंडीशंस इतनी अलग होती है, तो मुझे जितना समझ में आएगा मैं उतना आपको बता रही हूँ। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो ये उस टाइम का वेट कर रहे हैं जब वो मौका आप लोग दोनों को मिल सके आपस में सुलह करने का, आपस में प्यार हो तो बराबर का हो, आपस में अंडरस्टैंडिंग हो तो बराबर की हो। ये जितना आपकी केयर करें, आप ही उनको उतना ही, उनकी उतनी ही परवाह कीजिए। उनसे पूछिए उन्हें क्या ज़रूरत है, वो भी आपसे पूछे। तो जो आपकी जो शादी है ना, या अगर उन्होंने आपको शादी का वादा कोई किया था तो वो चाहते हैं कि वो शादी फिर से बच जाए और वो अपने वादे पे काम करे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर है, ख़ास करके मैं मैरिड लोगों के लिए ज़रूर कहूँगी यहाँ पे कि आपके हस्बैंड का किन्हीं के साथ में एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था जिसको अब वो रिलीज़ कर रहे हैं। और रिलीज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। वो जिनके भी साथ में थे ना, मैं नहीं कहूँगी कि वो रोमांटिकली ही इन्वॉल्व हो सकता है दोस्ती थी या थोड़ी बहुत दोस्ती से ज़्यादा पसंद थी, रिश्ते में नहीं हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ये चीज़ भी कभी कभी होती है, पर इट ऑल्सो काउंट्स एज अ चीटिंग, और होना भी चाहिए। मैं पूरा इस बात का सपोर्ट करती हूँ। दोस्ती रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो वैसे किसी कनेक्शन को ये पर्सन रिलीज़ ज़रूर करे, उसको ड्रॉप कर रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं कि वो अपने रास्ते जाए और ये अपने रास्ते आपके साथ रहे, अपनी वाइफ के साथ रहे। ठीक है, लेकिन दो ऑप्शन तो यहाँ पे है, और एक ये रिलीज़ कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे जैसा वो चाहते थे कि वो वैसे एक्ट करे, वो वैसे दिखे, उसका वैसा स्वभाव हो, वो वैसे एडजस्ट करे, ऐसा कुछ होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए एक कनेक्शन तो ये पर्सन जो है वो ज़रूर रिलीज़ कर रहे हैं, और दूसरे कनेक्शन को अब मेंड करने की सोच रहे हैं। उसको अब फिर से खड़ा करना है, रीबिल्ड करना है, चांस देना है, मौका देना है, ट्रैवल करना है, आगे बढ़ना है, कोई कोशिश करनी है। और अपनी तरफ से भी कोशिश ये करना चाहते हैं, मे बी अपनी कुछ आदतों को ये पर्सन सुधारना भी चाहते हैं। आपके साथ इनका जो संबंध है बहुत गहरा संबंध है, बहुत इंटेंस, बहुत डीपली आपके लिए फील करते हैं, एकदम आपको अपना ही मानते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पराया मानते हैं, आपको बिल्कुल वो अपना मानते हैं, और वेट कर रहे हैं, एक समय का वेट कर रहे हैं। चाहे ये खुद आगे बढ़ें, चाहे ये आपका, हो सकता है आपका वेट कर रहे हो, या ये भी हो सकता है कि ये इस कनेक्शन के बिल्कुल चले जाने का वेट करें ताकि ये फ्री हो सके और इनके ऊपर में फिर से चीटिंग का कोई आरोप ना लगे। क्योंकि ग्लानि तो अब बहुत ज़्यादा है कि भाई पहले तो ये कर चुके थे, अब परिस्थिति वश कभी कभी हो जाती है कुछ चीज़ें जिसका सच में किसी के ऊपर में कंट्रोल नहीं होता है। व्यक्ति चाहता नहीं है, लेकिन अब जो भी कह लीजिए, अपने मन का नियंत्रण खो जाना या कुछ कर्मा बैगेज होता है वो होना, जो भी व्हाटएवर, तो वो चाहते हैं ना कि पीस स्थापित हो आप लोग दोनों के बीच में, आप लोग मिलिए जुलिए। मैं कोई कोशिश, कोई कदम तो अभी तो नहीं देख रही हूँ। हालांकि चाहते काफ़ी हैं, लेकिन क्यों नहीं आगे बढ़ रहे, मैंने आपको पहले भी बताया था। अभी कोई कनेक्शन रिलीज़ नहीं किया है, लेकिन करना चाहते हैं। हो सकता है आगे चल के वो करें, और आपको मिस करना बहुत ज़्यादा वो सब चीज़ें चल रही हैं। कुछ घर वालों को किन्हीं को मनाना पड़ेगा, कुछ बात करनी पड़ेगी, किसी को तो अपने
खुपचे में लेना होगा कि तुम कम से कम तुम तो मान जाओ, मम्मी तुम मान जाओ, पापा तुम मान जाओ। मेल व्यूअर्स के लिए मैं कहूँगी यहाँ पे कि आप जिनके लिए भी सोच रहे हो ना, देखिए एक तो वो गज़ब की समझदार है, गज़ब की समझदार है और गज़ब की क्रिएटिव है। और इनकी जो क्रिएटिविटी है ये इनके पूरे घर में दिखती है। मे बी आपकी वाइफ है, मे बी एक्स वाइफ है, मे बी एक्स पार्टनर है, देख लीजिएगा, क्रश है, कुछ भी हो सकता है। ये इतनी समझदार है कि इनकी समझदारी का लोहा तो खुद इनके घर वाले भी मानते होंगे। कभी कभी तो ये अपनी समझदारी से जैसे बड़े बुजुर्गों को भी पछाड़ सकती है। इतनी इतनी जिसको बोलते हैं ना कि समस्या का समाधान जिसके पास में होता है वो इनके पास में होगा। इतनी इंटेलिजेंट है ये। कभी कभी जो नंबर 4 वाले होते हैं ना, नंबर 4, नंबर 30, नंबर 22, नंबर 31, जो ऐसे नंबर्स जिसका जो मूलांक है वो 4 आए, उसको सबको ऐड कर लीजिए तो वो 4 आना चाहिए। तो उनके पास में ना ये क्वालिटीज़ काफ़ी होती है, औरों के पास भी होती है, लेकिन वो बहुत ब्रेनी होते हैं। ये आपके लिए क्या सोचती हैं, तो ये आपको पसंद करती हैं, लेकिन ये आपको, मैं मेल व्यूअर्स के लिए भी बता रही हूँ, थोड़ा सा ये आपको ज़िद्दी भी मानती हैं। लेकिन फिर इन्हें ये भी लगता है ना कि सबका अपना अपना नेचर होता है, और अगर आप ऐसे ज़िद्दी हैं तो ठीक है, अगर आप उतने रोमांटिक नहीं हैं तो भी ठीक है, क्योंकि हर पर्सन अलग होता है। और ये उस अंडरस्टैंडिंग से ये इस चीज़ को जानती हैं कि आप जैसे हैं ठीक है। अगर पास्ट में कोई गलती आपसे हुई थी या इनसे हुई थी तो चलो उसको भूल सकते हैं, भूला जा सकता है, भूला जा सकता है। अगर इन्होंने आपसे कुछ ऐसा एक्शन आपकी तरफ से इनको देखने को अगर मिले, अगर आप कमिटेड हो, ऐसा आप इनको अगर विश्वास दिलाए, आपकी तरफ से कोई कदम बढ़ता हुआ इनको नज़र आए, कुछ ऐसा पॉजिटिव चीज़ नज़र आए जो इनको अभी प्रेजेंट में नज़र नहीं आ रहा है, तो इनके लिए आपके साथ आगे बढ़ना एक रिस्की खेल हो जाता है। एक ऐसा रिश्ता हो जाता है जो डावाडोल रहेगा, क्योंकि इनको श्योरिटी नहीं मिल रही है अभी आपकी तरफ से। इसलिए ये अभी बिल्कुल शांत होकर अपनी जगह पे बैठी हुई हैं। इन्हें ऐसा भी लगता है कि रिश्ता वो होता है ना जो दो लोगों के बीच में होता है। यहाँ तो इसकी बात उसको बताई जा रही है, उसकी बात उसको बताई जा रही है, वो उसकी खिल्ली उड़ा रहा है, वो उसकी हंसी उड़ा रहा है, यहाँ इनकी हंसी उड़ाई जाती है, इनके बारे में बोला जाता है, आपके घर वालों के बारे में आपके घर वाले इनके बारे में बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें इनके दिल में ना खटक रही हैं, बहुत चीज़ें खटक रही हैं। इनको लगता है कि आप लोग अभी सेम पेज पे नहीं हैं, आप लोग ना अभी बहुत डिफरेंसेस हैं आप लोग दोनों में। पसंद होना वो अलग चीज़ है, पसंद इन्होंने भी आपको किया था, आपने भी इनको किया था। जब भी आप लोग मिले थे बहुत अच्छी दोस्ती और बहुत गहराई से इन्होंने आपके लिए फील किया था। लेकिन अब मुझे इस चीज़ में ना काफ़ी कमी होती हुई नज़र आ रही है। मैं थोड़ा सा बस फ्यूचर एक्शन देखूंगी यहाँ पे, उसके बाद नेक्स्ट डेक की रीडिंग करेंगे। आप लोग वो देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। थोड़ा हम इस कनेक्शन में ना फ्यूचर एक्शन देख लेते हैं, कुछ होगा भी या बस ऐसे ही है। इतना तो पक्का है, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी, उनके लिए भी एक मौका मिलेगा, आप लोग दोनों को एक मौका मिलेगा। ख़ास करके मैं मैरिड लोगों के लिए भी बता रही हूँ, बहुत सारे चांसेस हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो भी थर्ड पार्टी वाला जो कनेक्शन है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या मान लीजिए कि किसी को बहुत ज़्यादा पसंद कर देते, बहुत अच्छी दोस्त थी कोई, थोड़ी बहुत उसके लिए फीलिंग्स भी आ गई थी, तो अब वहाँ पे वो चीज़ें आपके पर्सन, मैंने पहले भी बोला था, वो ड्रॉप करेंगे।
एक ये जो अवसर मिलेगा आपको भी दिया जाएगा और आपके पर्सन को भी दिया जाएगा, चाहे आप मेल है फीमेल है, देख लीजिएगा आप लोगों के मन में जो भी है उनको भी दिया जाएगा। वो अवसर आप लोग ग्रैब अगर करते हैं और अपनी अपनी गलतियों पे भी काम करते हैं, कुछ चीज़ें आप लोग अपनी भी खुद को आप माफ़ी देते हैं और अपने पार्टनर की गलतियों को भी आप लोग माफ़ी देते हैं, और एकांत में आप लोग दोनों साथ बैठ के बात कीजिए कि मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ ये किया था, तुम्हारे घर वालों ने मेरे साथ ये किया था, मुझे उनकी वो बात खटकी थी, तुम बताओ तुम्हें मेरे परिवार वालों से क्या प्रॉब्लम है। ये मैं ख़ास करके मैरिड लोगों के लिए बता रही हूँ, लेकिन उसके अलावा भी हर कोई यहाँ पे मैरिड नहीं है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा कि साथ बैठ के बात कर लेते हैं बिना किसी तीसरे के वहाँ पे प्रेजेंस में। कोई प्रेजेंट नहीं रहेगा थर्ड पर्सन, और आप लोग सब दोनों आराम से बैठ के बातें कीजिए, तो बहुत कुछ रिजॉल्व भी हो सकता है, आप लोगों को सॉल्यूशन भी मिल सकता है। बस बात एक ज़रूरत है यहाँ पे कि अपने मन की सुने। अगर दूसरों की सुनी, दूसरों के कहीं भी अगर सुनी, तब फिर दिक्कत हो जाएगी। कुछ बैगेजेस ज़रूर क्लियर हुए। मैंने आपको बोला था ना कि कर्म का कुछ बैगेज है, पेंडिंग कर्मा जिसको कहते हैं ना, पेंडिंग कर्मा। हाँ, ये थोड़ा तो देखे है इनके पास ना, पैसा वैसा काफ़ी है, और सिर्फ इनके पास ही नहीं, इनकी फैमिली के पास भी काफ़ी पैसा है। कुछ का तो मैं यहाँ पे कहूँगी बिजनेस फैमिली है ये, इनका अपना खुद का फैमिली बिजनेस भी हो सकता है, अपना भी बिजनेस हो सकता है इनका सेपरेट अलग से। थोड़ी ना पैसों की गर्मी तो चढ़ गई है इस पर्सन को, वो मुझे साफ यहाँ पे दिख रहा है, पैसों की गर्मी आ गई है। एक चीज़ मैं आप में से कुछ लोगों को बताऊंगी, गौर से सुनिएगा। यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लाइफ में ना 2 पर्सन यहाँ पे है। एक कोई आपका करंट का पार्टनर है, एक कोई आपका एक्स हो सकता है। ये पर्सन, मैं थोड़ी सी इसकी क्वालिटीज़ बता देती हूँ। ये अब्यूज़िव रहा है, ये वायलेंट रहा है, इसकी हरकतें वायलेंट रही हैं। इसने न सिर्फ आपको चीट किया, बल्कि इसने आपको बहुत 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 ज़्यादा बदनाम भी किया है। इसके अलावा भी इसने कुछ गलत चीज़ें आपके साथ में की हैं आपके पीठ पीछे, जो मैं यहाँ पे बताऊँगी नहीं, लेकिन बस आप लोग समझ जाइए। ओके, इसको आपको अपनी लाइफ से एकदम कट ऑफ करना पड़ेगा। चाहे देखिए, मैं जनरल रीडिंग ही कर रही हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा मेरा सजेस्ट करना मेरी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये व्यक्ति आपको कभी भी ना खुशी नहीं प्रदान कर पाएगा। ये आपको पहले भी आपके लिए हार्मफुल था, अभी भी हार्मफुल है, आगे भी हार्मफुल ही रहेगा। ये कनेक्शन आपको कट करना है। कैसे कीजिएगा? जितनी जल्दी कीजिए उतना अच्छा है। बल्कि मैं तो कहूँगी कि इस रीडिंग के बाद भी आप 3 बार कट ज़रूर बोल दीजिएगा। आपके लाइफ में एक न्यू पर्सन आ रहे हैं, ठीक है? ये जो बहुत अजीब वाला कार्मिक था, ये तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन डिवाइन आपके लाइफ में किन्हीं और को भी भेज रहे हैं, जो समझदार है, जो लॉयल रह सकता है, जो अभी सिंगल है लेकिन अपने ऑप्शंस उसने ओपन करके रखे हैं। दिस पर्सन इज़ ओपन फॉर न्यू रिलेशनशिप्स। तो इसकी दोस्ती, जान पहचान वगैरह और लोगों से वो सब बिल्कुल चल रही होगी। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, और जो मैं पहला वाला बता रही थी ना, जो अच्छा नहीं है, वो एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है। ठीक है, समवन न्यू आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। तो आप देखिए किसको आपको अपनी लाइफ से निकालना है। और अगर आप किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जो ऐसा नहीं है, ऐसा जो मैंने अभी क्वालिटीज़ आपको बताई थी पहले वाली, तो फिर आप जिसके लिए सोच रहे हो वो रिटर्न आ सकता है और आप लोगों के बीच में बातचीत शुरू होगी। डिफ़िकल्ट रहेगा लेकिन रिश्ता आप लोगों का इनिशियली, जब आप लोग स्टार्ट करेंगे ना फिर से मिलना जुलना, वो डिफ़िकल्ट होगा।
ये डिफ़िकल्टी आप भी फील करेंगे और ये डिफ़िकल्टी ये पर्सन भी फील करेंगे। लेकिन आगे देखिए, जब तक आगे बढ़िएगा नहीं तब तक एक एक स्टेप के बाद ही पता चलता है ना कि हाँ भाई, अब आगे कहाँ घुमावदार रास्ता है, क्या है। थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते ही पता चलता है कि मंजिल और कितनी दूर है अभी। तो ये थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे मैच नहीं हुई, आप दूसरी भी देख सकते हैं। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आपने रीडिंग को बिल्कुल लाइट माइंड होके देखा होगा। टेक केयर। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो चलिए अब हम रीडिंग करेंगे उन लोगों की जिन्होंने भी ये वाला डेक चूज़ किया है। देखते हैं कि आपको मिस करते हुए आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है, मेल फीमेल, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, फिर से एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, जो कार्ड्स यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं, जो एनर्जीज दे रहे हैं, वो तो बहुत ज़्यादा वंडरफुल है। आप लोगों का सेपरेशन, आप लोगों का एक दूसरे से अलग होना या एक दूसरे से झगड़ा करना, वजह आपके पास ज़्यादा है, उनके पास ज़्यादा थी, उनके पास ज़्यादा है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अब ये पर्सन ना उस डार्क एनर्जीज़ में रहना नहीं चाहते। वो ना अब लाइट देखना चाहते हैं, वो अब खुशियाँ देखना चाहते हैं, वो अब अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिले तो आपसे बात करने के लिए, कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले उनको, कुछ आपकी तरफ से ऐसा कुछ संकेत मिले कि ये आगे बढ़े, आपसे मिले, कुछ सोचे कि देखते हैं और आगे क्या हो सकता है। और ऐसा क्या हुआ है, ऐसा कौन सा इन्होंने मंथन किया है, कौन सी इस पर्सन को अवेकनिंग हुई है कि यू आर द वन। कुछ ऐसी निराशा अभी भी है, लेकिन एक चांस देना चाहते हैं। देखिए, निराशा यहाँ पे है, ये पर्सन ने उम्मीद खोई थी आपको लेके। अभी भी उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं है कि आप मान जाएंगे, लेकिन एक कोशिश करने में क्या कोई दिक्कत है? तो एक कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे तैसे करके ये पर्सन अपनी हिम्मत को, अपने उत्साह को, अपने इंथो को बनाए और बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक मौका मिले जिससे वो आपको कुछ समझा सके, वो धीरे धीरे ना आपको, आपका जो विश्वास इस पर्सन के ऊपर में खोया है, ये उस विश्वास को फिर से रिबिल्ड कर सके, फिर से बना सके। कुछ ऐसा इनके मन में जैसे यहाँ आ रहा है ना कि भ्रम से निकलने की ज़रूरत है कि वो क्या बोलेगी या वो क्या बोलेगा, वो मना कर देगी, वो कुछ ऐसा बोल देगी, मुझे उसको कॉल करना चाहिए, मुझे उससे बात करनी चाहिए। साफ बात करेंगे तो ही ठीक रहेगा, बिना कुछ उलझाए हुए, बिना कुछ इधर उधर की बातें किए हुए। कुछ लोग ना इधर उधर की बातें ज़्यादा करेंगे और साफ साफ बातें नहीं बताएंगे, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं कि कुछ साफ बात हो और बिल्कुल डायरेक्ट बात हो, एकदम फोकस हो के कि डायरेक्ट ये प्रॉब्लम है तुम बताओ और मेरी ये तुमसे प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। इस वक्त आपके ऑरा से ये पर्सन बहुत प्रभावित है। अब आप कहेंगे कि ऑरा से कैसे प्रभावित ये है, इसका क्या मतलब है? तो वो ये है कि आपके जो ठाठ देखते हैं ये पर्सन, आपको आपका वैल्यू पता है और आपको पता है कि मेरी भाई ये पोजीशन है और मेरा सम्मान मुझे मिलते रहना चाहिए, मेरे साथ व्यवहार तुम्हारा अच्छा हो, वो अच्छा व्यवहार मुझे मिलता रहना चाहिए। अगर उसमें कोई कमी हुई तो ना हम तुम्हारे लिए ना तुम हमारे लिए। ये बिल्कुल साफ देख रहे हैं कि आपका ना फंडा बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है।
कि ये है तो ये है, और अगर मेरे सम्मान में, मेरे रेस्पेक्ट में थोड़ी सी भी कमी आए तो यू आर नॉट फॉर मी, यू आर नॉट इन माई सर्कल, यू आर नॉट माई फ्रेंड, यू आर नॉट माई पार्टनर, यू आर नॉट माई, यू आर ओनली माई एक्स। ऐसा करके इनके मन में, मतलब ये सोचते हैं कि आप लोगों के मन में ये चीज़ें चलती है। तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये आगे बढ़ने की सोचें, वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन मन इस पर्सन का ना, मैं कहूँगी स्थिर नहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अभी इस पल कुछ और सोच रहे हैं, अगले पल बिल्कुल मन उदास हो जाता है। तो डावाडोल है, मन विचलित बहुत ज़्यादा है इस पर्सन का। स्टेबल माइंड मैं यहाँ पे तो नहीं देख पा रही हूँ। बस ये है कि बहुत मन है मिलने का। मुझे ऐसा लगता है ना कि आप में से कुछ लोग शायद बात किए हैं, आप लोगों का ना कुछ बातचीत हुई है। जैसे हो सकता है अगर आप लोग कॉलेज में हैं या ऑफिस में, अगर आप लोग हैं एक ही ऑफिस में, आते जाते थोड़ा हाई हेलो भी हो गया तो भी ना ये कार्ड आ जाता है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। आपकी तरफ से माफ़ी मिलने के इस पर्सन को बहुत कम चांसेस लग रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं। अपने किए हुए का बहुत ज़्यादा गिल्ट है कुछ लोगों के लिए। तो मैं ये कहूँगी कि आप लोगों की तरफ से इतना लंबा इंतज़ार आप लोगों ने किया है, लेकिन इस पर्सन ने जैसे उस इंतज़ार का इतना लंबा खींच दिया पूरा टाइम कि फाइनली आप लोग भी इंतज़ार करते करते ना आपने अपनी उम्मीद खो दी है। हाँ, एक चीज़ और है, इस पर्सन को ना लगता है कि आपने अब उम्मीद खो दी है, आपको नहीं होप है इस पर्सन से कुछ भी। आप लोग बहुत सकारात्मक नहीं सोच पाते हैं इस पर्सन को लेके, या बहुत अच्छा फ्यूचर नहीं देख पाते हैं आप लोग इस पर्सन को लेके। ये चीज़ ये पर्सन जानते हैं। क्यों कैसे जानते हैं, आपने तो नहीं बताया है। इसलिए जानते हैं कि इन्होंने जो भी हरकत पास्ट में की है उस वजह से ये जानते हैं कि माफ़ी मिलनी बहुत मुश्किल है, और पता नहीं आप इनके साथ आगे बढ़ने की सोचेंगे भी या नहीं सोचेंगे आप लोग। ये चीज़ के लिए भी थोड़ा ये पर्सन ना डाउटफुल है। तो शर्मिंदगी के साथ में ये व्यक्ति आपसे नज़रें नहीं मिला रहे हैं। ये देखिए पीठ करके है ना, पीठ करके यहाँ पे पीठ फेरे हुए हैं, लगता है कि वो तो चली गई है। एक चीज़ और है, कुछ इनके लाइफ में ऐसा हुआ है, मुझे यहाँ पे लगता है कि ये खुश बहुत ज़्यादा नहीं है अपने जीवन में। इमोशन वाइज मैं कह रही हूँ ना, इमोशन वाइज ये खुश नहीं है। इन्हें वो चीज़, वो हैप्पीनेस यहाँ पे नहीं मिल पा रही है। आप आगे बढ़ने ही नहीं दोगे इस पर्सन को। मैंने बोला था ना हिम्मत की कमी है यहाँ पे। ये देखिए कुछ बैगेज है यहाँ पे इस पर्सन का, कुछ बैगेज है। किसी के लिए ये किसी के साथ कमिटेड हो सकते हैं, किसी के लिए ये फैमिली वाली बात हो सकती है, किन्हीं के लिए मैरिड सिचुएशन हो सकती है। आप लोग देख लीजिएगा। और ख़ास करके उन लोगों के लिए मैं कहूँगी कि अगर आप अपने वाइफ या हस्बैंड के लिए देख रहे हैं तो इस पर्सन को ना कभी कभी ये भी लगता है कि क्या यही सिर्फ चाहेंगे कि यही सिचुएशन ठीक करते रहे, आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगी या बढ़ेंगे। अगर आप लोग नहीं बढ़ेंगे तो फिर ये अपनी तरफ से, मैंने बोला ना यहाँ एक्शन नहीं है इस पर्सन की तरफ से, लेकिन मन बहुत उड़ रहा है। मन में बहुत सारे हवाई किले बन रहे हैं, मन में बहुत सारे मिठाइयाँ बंध रही हैं, बहुत सारे लड्डू बांधे जा रहे हैं, लेकिन इनका जो एक्शन है वो एक्शन स्लो है या बिल्कुल यहाँ पे एकदम कुछ भी नहीं है। बस दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है इस पर्सन का, और कभी कभी दिमाग चलता है तो उसमें आप जानते ही हैं ज़्यादा विचार जो है वो उल्टे पुल्टे ही आते हैं। थोड़ी देर में हम ये भी देखेंगे कि आगे इस रीडिंग में क्या देखने को मिल सकता है। मेल व्यूअर्स के लिए आपकी फीमेल पार्टनर आपके लिए क्या सोच रही है। आपकी फीमेल पार्टनर, दोस्त, क्रश, जो भी आपके मन में है वो इस वक्त क्या सोच रही है। मे बी आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं कुछ लोग,
और कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि ये तो आपसे शादी के भी सपने देख रही हैं, आपके साथ में शादी के सपने देख रही हैं, लेकिन ये फलीभूत कैसे होगा, वो चीज़ एक्चुअल लाइफ में होगी कैसे, ये इन्हें नहीं पता है। और इसलिए नहीं पता है क्योंकि आप आगे बढ़ नहीं रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, आप ना तो हाँ ना तो ना तो कोई एक्शन ले रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपके साथ यूनियन चाहते हुए भी, या आपके साथ शादी करना चाहते हुए भी, या आपके साथ अपने जो भी आपके रिश्ते का नाम है, आपके साथ सब कुछ बैलेंस करके चलना चाहते हुए भी ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हो सकता है आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं इसलिए ये आगे नहीं बढ़ रही। आप वैसे मज़ा करके देख लीजिएगा, कभी कभी बोलते बोलते मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। सन हाँ, ये आपके साथ में होना चाहती हैं, आपसे मिलना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है, आपको डेट करना चाहती है। इन्हें ऐसा लगता है ना कि आप इनको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कुछ आपकी जिम्मेदारियां हैं, थोड़ा ये आपको ऐसा भी देखती हैं कि आपको अपने जो आपकी खूबसूरती है उसका आपको घमंड है। इन्हें ये भी लगता है कि आप बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं, आपको उसका घमंड है। इन्हें ये भी लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आपको उस चीज़ का भी थोड़ा अभिमान हो गया है, आपको है थोड़ा कि हाँ ईगो ना, कि मेरे पास तो। अच्छा, एक चीज़ और इनको लगता है कि आप चाहते हैं कि ये आपको कॉल करे, ये आके आपकी तरफ आगे बढ़े, तब आप आगे बढ़ेंगे, तो आप इनकी तरफ से एक्शन का वेट कर रहे हैं। ये भी आप में से किन्हीं किन्हीं की जो भी पार्टनर हैं जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, उनके मन में ये चीज़ भी आता है। इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या करें, इन्हें सिर्फ इतना पता, देखिए 2 मेजर अरकाना कार्ड्स क्या बता रहे हैं कि यूनियन यूनियन यूनियन, फिर से नई शुरुआत करते हैं, सब कुछ भूल के फिर से एक चांस देते हैं, एक अवसर देते हैं, बाहर निकलते हैं, अपने अपने घर से बाहर निकलते हैं, बातें करते हैं, मिलते हैं, लेकिन आपकी तरफ से जो वो कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं, कोई हरकत नहीं, कोई हलचल नहीं, इसकी वजह से फिर ये चुप हो जाती हैं या फिर मजबूर होकर बैठ जाती हैं। इनका मन बहुत है आपसे मिलने का, जो एनर्जीज़ मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ ना। और कभी कभी ये भी सोचती हैं कि ये कैसा रिश्ता है, क्यों इस रिश्ते में इतनी उलझनें हैं, क्यों इस रिश्ते में कम्युनिकेशन की कमी है। अब आप लोग साथ होते हुए भी कभी कभी ना कम्युनिकेशन की कमी हो जाती है, व्यक्ति ना ढंग से बात नहीं करता है, या घुमा फिरा के बात करेगा, या कम बातें करेगा, तो उसमें एक जो अगला है ना, जो ज़्यादा क्लियर बात करना पसंद करता है, वो फिर रहता है कंफ्यूज्ड। ये आप लोगों की तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ, ये बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। इनको आपका चेहरा, आपका बोलने चलने, उठने बैठने का तरीका, आपकी पोजीशन, आपका जो एक अपने आप को ना घमंड दिखाना है ना, वो भी इनको कुछ हद तक इन्हें वो भी अच्छा लगता है कि हाँ इतना तो होना चाहिए। लेकिन जब उससे ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रिश्ता ही ख़त्म होने को आ जाए, फिर तो वो किस काम का ऐसा घमंड ना, ऐसा इनको ऐसा फील होता है। पर ये आपको पसंद करती है और ये जानती है कि आप भी इनको उतना ही पसंद करते हैं, पर छुपाते हैं, बताते नहीं हैं, अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं बताते हैं और आप आगे नहीं बढ़ते हैं। तो देखते हैं ऐसे कनेक्शन में आगे क्या हो सकता है, डिवाइन क्या बताते हैं। इस कनेक्शन में आगे क्या हो सकता है। अपने लाइफ का कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा इस रीडिंग को देख के, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। आप लोगों का अपना लाइफ है, टेक इट सीरियसली, वेरी सीरियसली। और टैरो रीडिंग्स देख के बिल्कुल भी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। फ्यूचर क्या हो सकता है या आगे क्या देखने को मिल सकता है। अभी तो मुझे यही दिख रहा है कि कुछ 1-1.5 महीने तक ना आप लोग दोनों के बीच में यही सिचुएशन चलती हुई मुझे दिख रही है।
ये तो पिछली रीडिंग में भी आया था। दो ऑप्शन तो यहाँ पे भी है। थोड़ा फ्यूचर ना यहाँ पे सेम ही लग रहा है। ये कहने की तो ज़रूरत नहीं है कि किन्हीं के पास में ये दो ऑप्शन है, किसी मेल पर्सन के पास में यहाँ पे दो ऑप्शन है। तो चलिए मैं इस तरीके से बता देती हूँ कि आप लोग दोनों के बीच में शांति स्थापित करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो अभी कर्मा पेंडिंग है वो अभी पेंडिंग रहेगा, क्योंकि वो जो दर्द आप देख रहे हैं, वो जो दर्द आपके मन में जो है वो देख रहे हैं या वो लोग देख रहे हैं, ये अभी कर्मा पेंडिंग है। अभी इसका वक्त नहीं आया है। जब तक वो वक्त नहीं आएगा तब तक ये कन्फ्यूजन चलेगा उस पर्सन के मन में दो लोगों को लेके। और जब वो वक्त आ जाएगा वो पर्सन अपने कन्फ्यूजन से बाहर निकल आएगा और उसको ग्लानि भी होगी, उसको गिल्ट भी होगा अपने गलतियों का। अभी वो अपनी गलती शायद नहीं मान रहा, अभी वो थोड़ा अपने घमंड में है, अपने ईगो में है या अपनी मजबूरी में है, कह लीजिए आप जो भी उसको नाम देना चाहते हैं। वो अपने द्वंद्व में है। ये द्वंद्व समय आने पे ही ख़त्म होगा। और तब तक जब तक आपका किसी और थर्ड पर्सन का और आपके पार्टनर का, इनका जो भी जो बैगेज है ना, वो बैगेज अभी आप लोग कैरी कर रहे हैं, वो आप लोगों के टेंशन का, दुख का कारण है। सो इफ़ यू वांट टू वेट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगी कि आप लोग अगर अपने लाइफ में आपको पता है कि वो किसी और के साथ है, बेटर यही रहेगा कि आप अपने ऑप्शंस देखते रहिए। ये नहीं कि रीडिंग में आ गया है तो हम वेट करेंगे। ये तो मैं आप पर्सनल रीडिंग भी लेंगे ना, मैं तब भी यही आपको कहूँगी कि आप तब भी उस पर पूरी तरीके से ना उस पर भरोसा करके ना बैठे रहें। ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, जितना मैं अब तक इतने सालों से रीडिंग करती आ रही हूँ। तो इसको कहते हैं ना सरेंडर करना। आपके जो इष्ट है आपने सरेंडर किया हुआ है ना, तो इतना ज़रूर बोलिएगा कि जो आपके लिए स्टेबल हो, उनका जो भी आपके लिए, ईश्वर का जो भी आपके लिए डिसीज़न हो, आप उसके लिए नतमस्तक हैं। वो जो आपके सामने भेजेंगे आप उसको एक्सेप्ट करेंगे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए। ये पर्सन आते हैं तो फिर ये पर्सन, कोई और आते हैं तो फिर वाई नॉट। क्योंकि कौन किसको कब छोड़ रहा है क्या पता, कि कुछ समय के लिए छोड़ रहे हैं या वो फिर वापस ले आएगा किसी और को, या फिर उसी को बाद में फिर उन दोनों में सुलह हो जाए। ये कोई नहीं कह सकता है, आपके पर्सन की तरफ से या उस थर्ड पर्सन की तरफ से, क्योंकि वो भी एक लाइफ है ना, तो उसका भी तो कुछ अपना, उसकी भी अपनी एक लाइफ है। तो इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है आपको नहीं पता है। इसलिए बहुत प्रैक्टिकल होके ही अपने जीवन को लीजिएगा। और इस रीडिंग को इतना एकदम सीरियसली लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए, एंजॉय कीजिए और रीडिंग में देखिए डिवाइन किस तरीके से आप लोगों को गाइड करते हैं कि जस्ट वेट। और ये आपके पार्टनर के लिए नहीं है ना ये रीडिंग, ना ये मेरे लिए है, ये किसके लिए है, ये आपके लिए है। तो आपको डिवाइन समझाना चाहते हैं कि वेट करो, मेरे न्याय के लिए वेट करो। मैं ऐसा एकदम तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारी तबीयत भी ठीक रहेगी, तुमको लगेगा कि हाँ मैं हूँ, तुम मेरा न्याय देखोगे। ये तुम्हारे सरेंडर करने का नतीजा है। और जो मैं अक्सर कहती हूँ, लगभग हमेशा ही कहती हूँ कि सुख दुख तो आनी जानी चीज़ है। आज सुख है, कल दुख है, उसके बाद सुख। ये तो निरंतर चक्र इसका चलता ही रहता है। सो अपना अच्छे से ध्यान रखिए और अपनों का भी अच्छे से ध्यान रखिए।